अब देखते हैं तुम लोग क्या करोगे जब तुम्हारे पास तलवारें ही मौजूद नहीं रहेंगी। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहां? तुम इस वक्त यहां रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? पीछे हो जाओ। ये उस्मान साहब का दायां बाजू है, इन्हें कुछ हुआ तो जानते हो क्या होगा तुम्हारे साथ। जरकुताय उठे, जरकुताय। कहाँ हूं मैं? ये कौन सी जगह है? यहाँ मैं कैसे आया? ये जगह कौन सी है? मैं यहाँ कैसे आया हूँ? जरकुताय साहब, आप फिर नींद में चल रहे थे। अगर मैं ना आता तो ये बुज़दिल आपको मार देता। ये मुझे मार सकता है क्या? निहत्ते आदमी को मारना कहीं की बहादुरी नहीं बल्कि बुज़दिली है, और ये तो शक्ल से ही बुज़दिल लगता है। मेरे काम में रुकावट मत बनो, वरना मैं तुम दोनों को चूहों की तरह कुचल दूंगा। चलो जाओ यहां से। आए कुत्तों में, मुझे जगाना नहीं चाहिए था। मैं इस बुज़दिल को नींद में ही मार डालता। गौर से सुनो, मेरी कोई आदत नहीं है और मेरे पास असूल भी नहीं। मार दूंगा यहीं और भूल जाऊंगा मेहमान नवाजी। यहां से निकल जाओ। मेरी जोड़वा तलवारें जल्दी एक दूसरे को पहचान लेंगी। सब्र करो, सब्र करो। आयकुत, चलो।
आपकी दूसरी बहू कहाँ है? जब से आई हूँ दिखाई नहीं दे रही मुझे। एल्चिम बेटी, यानी शहर में किसी काम से गई है मलिका खातून। वो यहाँ होना भी नहीं चाहेगी। आ जाए फिर। आज रात आप हमारी मेहमान बने। आपका खैमा तैयार कर दिया गया है। शुक्रिया तुम्हारा मेरी बेटी। सरदार रियासत के बारे में सोचते हैं, एहसान और रहम करने के बारे में नहीं सोचते। ये तो उनकी फितरत होती है। लेकिन अब से हम तुर्कमानों की माएं और बहनें भाइयों के दरमियान रहम बरकरार रखते हुए खून नहीं बहने देंगी। इंशाअल्लाह मलिका खातून, मैं हमेशा से मिलकर रहने की ही नियत रखती हूँ। मेरा कसूर माफ करना गोंजा बेटी। हुलोफिरा, माफ कर देना मुझे। इंसान जब अपनी औलाद को खो देता है तो होश गंवा बैठता है। शब्बा खैर सबको। आपको भी शब्बा खैर। वालिदा, हाँ, क्या आपको वाकई इस औरत पर यकीन है? इसकी नीयत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम इससे होशियार रहेंगे और बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। मेरी बात सुनो, जल्दी से याकूब साहब और इब्राहिम साहब के पास जाओ। हमारा दरवाजा उनके लिए खुला है, उन्हें आने का कहो। जो हुक्म सरदार। ये है उन तमाम कलों का फातिह, उन तमाम बहादुर बाजंतीनी फौजियों का कातिल उस्मान सरदार। आज मेरे सामने कितनी बेबसी के आलम में है। देख लो मेरे बहादुर सिपाहियों, आज हम इस तुर्क अफसाने का बहुत आसानी से खात्मा कर देंगे। तुर्कों में सबसे मजबूत समझा जाने वाला आज इसकी मौत होगी, वो भी मेरी तलवार से। तुम्हारा सर चाहे किसी को भी चाहिए हो, मगर तुम्हारे तन से जुदा ये मेरे हाथों से ही होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे मारोगे? हाँ, मैं कजरे की फतह भी नहीं देख पाओगे। कब्जा नहीं, फतह। जरगुताए, शुक्रिया कि तुमने वक्त पर भांप लिया, वरना हालत खराब हो जाती है। आप तो जानते हैं कि मेरी सूंघने की हिस्स कितनी तेज है सरदार। खाने के साथ साथ मैं दुश्मन की चाल भी सूंघ सकता हूं। अहमद, अहमद बेटा, अहमद उठो, उठो बेटा, उठ जाओ बच्चे। चलो मेरी जान, अब उठ भी जाओ। वालिदा, मेरे कातिल को मार दें।
अहमद कहाँ है? हाँ, क्या किया तुमने उसके साथ? मेरे कातिल को मार दें। कहाँ है मेरा बेटा? अहमद कहाँ है? कहाँ चला गया वो? क्या किया तुमने? कातिल को मार दें वालिदा। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा दूर चला गया। तुमने मार दिया उसे। अहमद, अहमद, अहमद। चलो चलो जल्दी करो, हमें देर हो रही है, जल्दी पहुंचना है हमें। ये लोग क्या करने जा रहे हैं आखिर? होलोफेरा और गोंजा खातून माले तिजारत लेकर वो दोनों इज़्निक और बोरसा जाएंगी। वो तैयारी कर रहे हैं। इब्राहिम सरदार ने हमें यहाँ भेजकर हम पर भरोसा किया है। जैसा हमें कहा गया है हम वैसे ही करेंगे और इनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। अब हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है इस तिजारत को रोकने की। जल्दी से इब्राहिम साहब को आगाह करो इससे। रुको, गोंजा को मत बताना कि तुम जा रही हो, वरना याकूब साहब को एतराज भी हो सकता है। मेरे बेटे को जमीन बूस करने वाले यही लोग हैं। मैं इन कायों के खात्मे के लिए अपनी आखिरी हद तक जाऊंगी, ये कसम है मुझे। कले के हवाले से सारी मालूमात क्या मिल गई? जी सरदार, बिल्कुल मिल गई, ये रही। शुक्रिया। मैं कह जय। मैं कह जय। अभी तक जिंदा है। तुम मरे नहीं उस्मान, अच्छी किस्मत है तुम्हारी। इंशाल्लाह कल रात से पहले मैं कह जय कला हमारा होगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाल्लाह सरदार। मैं कह जय। तकफूर मैथ्यूस, देखो इसे इसी के गले में लटका दिया। ये क्या किया तुमने उस्मान? किसका इत्तेहादी था ये? आपने तकफूर को क्यों मारा? मेरी आरामगाह के दिए के अंदर इसने जहर आलूद तेल डलवाया। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मैंने इसकी जान ले ली। अब बताइए जरा, कौन है इसके पीछे जो ये करवा रहा है? हमें इस मामले का इल्म नहीं है बिल्कुल भी। उसने ये काम अकेले ही किया होगा। अगर आप लोग इसमें शामिल हुए तो आपका हाल वही होगा जो एक मुनाफिक का होना चाहिए। और हां, उसने जो कुछ किया और आप लोग इससे गाफिल रहे, तो गफलत बरतने वालों की हमारे यहां कोई जगह नहीं है, याद रखें आप लोग। इसका खून मैंने बहा दिया तो वाज़ेह हो गया कि फतह बहुत करीब है। याद रखें, आप दोनों भी जंग के दौरान सुलह की कोई अहमियत नहीं। हमारे आबा अजदाद का कहना है कि खून आलूद मिट्टी चिकनी मिट्टी से बेहतर हुआ करती है। अगर जरूरत हुई तो आप दोनों को मुशाहिदा करवा दूंगा। इस कले की तरफ से पहली गलती तो हो गई, तो इसलिए अब चाहे कुछ हो जाए, रब ने अगर चाहा तो ये कला तुर्कों का होकर रहेगा।
होश में तो हो तुम उस्मान? आपको जरूरत है इसकी सरदार। समझाऊंगा अच्छी तरह, सही वक्त आने पर। तो तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ोगे उस्मान? चलो उस्मान, जल्दी से जंग शुरू करो। जरा सुनिए गौर से, उनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक के वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाए। फिर अगर वो इस बात को कबूल न करे तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो। और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार न बनाओ। हम हमेशा कुरान के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। ये जगह जल्द ही हिस्सा होगी हमारी फतूहात का। आप सब जहन नशीन कर लें। अब ये इस चिंगारी को भड़कती हुई आग में बदल देगा। उस्मान बुरसा में एक सामान से लदा काफिला भेज रहा है। हमारे खिलाफ ऐलान जंग और दूसरी तरफ बोरसा के साथ तिजारत भी कर रहा है। नहीं, मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। उलझाए, तुम जाओ और सबसे पहले बुरसा जाने वाले काफिले के पीछे आदमी भेजो, और फिर कनूर और बोरान के साथ जाओ। ये दोनों यानी शहर को अच्छे से जानते हैं, और फिर क्या करना है तुम जानते हो। यानी शहर को काराजा हिसार बाजार से बदतर बना दूंगा। जिस राह से काफिला गुजरेगा वो हमसे करीब है।